एपिसोड की शुरुआत एक जोरदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीन से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जैक इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक मुसीबत में फंसा हुआ है। माहौल इतना डरावना है कि कोई भी आम इंसान सिर्फ डर से ही दम तोड़ दे। जैक के पीछे एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे भेड़ियों जैसे दिखने वाले खूंखार मॉन्स्टर यानी डीमन डॉग का पूरा झुंड हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उन डीमंस की आंखें भूख और गुस्से से लाल हो चुकी हैं, मानो उन्हें सिर्फ खून की प्यास हो। उनके खुले हुए जबड़ों से राल टपक रही है और उनकी पैनी आंखें सिर्फ और सिर्फ जैक को अपना शिकार बनाने पर टिकी हैं। जैक उनसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंककर भाग रहा है। उसके कानों में उन आदमखोरों की डरावनी धाड़ गूंज रही है जो पल पल उसके करीब आती जा रही है। भागते भागते बुरी तरह हांफते हुए जैक चारों तरफ नजर दौड़ाता है और अंदर ही अंदर झुंझला कर सोचता है, यह साले आखिर हर जगह से कैसे निकल रहे हैं? क्या इनका कोई अंत नहीं है? जैक एक पल के लिए भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि अगर एक सेकंड के लिए भी थमा तो पीछे खड़ा हुआ शैतानी झुंड उसे जिंदा चबा जाएगा। मौत एक साये की तरह बिल्कुल उसके पैरों के पीछे लगी हुई है। लगातार दौड़ते हुए जैक का दिमाग अब तेजी से चलने लगता है। गुस्से और चिढ़ से उसका चेहरा लाल हो जाता और वह अपने मन में सोचता है, एबी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक हेराल्ड को मारने का मतलब इस पूरे आइलैंड के हर एक खतरनाक जानवर को अपनी तरफ खींचना है। यह तो सच में बहुत बुरा फंस गया मैं। मेरी बॉडी की सारी कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैक के पैरों में अभी भी थोड़ी सी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसके दम पर वह इतनी तेजी से भाग पा रहा है। लेकिन रियलिटी यह थी कि उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी और उसका शरीर टूटने की कगार पर था। जैक अपने दांतों को जोर से भींचते हुए सोचता है, उस हेराल्ड से लड़ने में मैंने अपनी लगभग सारी कॉस्मिक एनर्जी फूंक दी। इस पूरे के पूरे भेड़ियों के झुंड से आखिर मैं कब तक भाग पाऊंगा? इस तरह भागकर इनकी पकड़ से निकलना नामुमकिन है। मैं उछलकर जैक पर तभी हवा में अचानक एक सरसराहट होती है। एक भेड़िया हवा में उछलकर जैक के ऊपर जानलेवा स्लैश मारता है। उसके नाखून बिल्कुल तलवार जैसे चमक रहे हैं। उसे अपनी तरफ आता देख जैक को लगता है, अगर यह मुझ तक पहुंच गए तो यह मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर देंगे। लेकिन हमारा जैक भी कोई आम लड़का नहीं है। जैसे ही वह डीमन डॉग हवा में जंप लगाकर उस पर झपट्टा मारता है, जैक पलक झपकते ही उसकी मूवमेंट को नोटिस करता है। अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए जैक पूरी तरह से अपनी एक्स को हवा में स्विंग करता है। एक झटके में उस भेड़िए के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसका काला खून जमीन पर बिखर जाता है। लेकिन एक को मारने के बाद भी जैक रुकता नहीं। वह बिना एक पल गंवाए फिर से आगे की तरफ भागने लगता है, क्योंकि पीछे बचे हुए डीमंस अपने साथी को मरता देख अब और ज्यादा पागल और हिंसक हो चुके हैं। जान बचाकर भागते भागते जैक अचानक थोड़ा हैरान होता है और उसका आक्रामक अंदाज थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है। वह भागते हुए ही अपने हाथ को देखता है। उसके हाथों में अभी भी थोड़ी सी येलो लाइट ग्लो कर रही थी, यानी वही कॉस्मिक एनर्जी ग्लो कर रही थी। यह देखते ही जैक के दिमाग में एक धमाका होता है और वह चौंक कर सोचता है, मेरा अंदाजा बिल्कुल 100% सही था। उस गिलगी डॉग को मारने से मेरी कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी सी रिफिल हुई है। माना कि यह बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन अगर मैं इन्हें लगातार मारता रहूं तो ये सोचते ही जैक के डर का माहौल एक झटके में बदल जाता है। उसके अंदर सोया हुआ एक असली खूंखार वॉरियर जाग उठता है। वह अपनी एक्स के हैंडल पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करता है और उसके दिमाग में अब भागने का नहीं बल्कि शिकार करने का प्लान चल रहा है। वह धांसू अंदाज में सोचता है, अगर मैं इन डीमंस को उसी स्पीड से मारता रहूं और इनकी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहूं जिस स्पीड से मैं यह एनर्जी यूज कर रहा हूं, तो फिर मुझे इस भेड़ियों के झुंड से भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैक का पूरा रुख बदल चुका था। वह दौड़ते दौड़ते एकदम अचानक पीछे की तरफ टर्न करता है। जो भेड़िया उसके सबसे करीब था, जैक बिजली की तेजी से सीधे उस पर झपट्टा मारता है। एक सिंगल स्लैश में एक ही झटके में वह उस गिलगी कैटेगरी के डीमन डॉग को बीच से काट कर रख देता है। उसका दिमाग अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है और उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार है। मुझे बस इन सालों को चुन चुन कर एक एक करके पूरी तरह खत्म करना होगा। यह सोचते हुए जैक उन डीमंस पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक सबको बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगता है। पूरा
मैदान अब उनके काले और बदबूदार खून से नहा चुका है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमें वही पुराना इनकर्जन पॉइंट दिखाया जाता है जहां जमीन से एक अजीब और खौफनाक रेड लाइट की बीम सीधे आसमान की तरफ निकल रही है। वहां का पूरा माहौल काफी गंभीर और तनाव से भरा हुआ लग रहा है। अगले ही पल हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां राइडल अपने कुछ खास सोल्जर के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। राइडल के चेहरे पर इस वक्त थोड़ा गुस्सा और थोड़ी चालाकी साफ दिख रही है। वह गंभीर आवाज में बोलता है, खैर इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि डीमंस प्रिंस ऑग्रेस की एब्सेंस में उसे किस चीज ने रोक रखा है। जब तक वह यहाँ नहीं है तब तक इस जगह का पूरा इंचार्ज सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अपनी बात खत्म करते ही वह तुरंत खड़े कैबरन को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हुए कहता है, कैबरन तुरंत स्काउटिंग पार्टीज को ऑर्गेनाइज करो और बाहर भेजो। किसी चीज ने हेराल्ड अरखाज को मार गिराया है और मैं हर हाल में जानना चाहता हूँ कि वह आखिर है कौन। कैबरन बिना किसी देर के एकदम टाइट होकर सल्यूट मारता है और आंसर करता है, मैं यह काम पहले ही कर चुका हूँ सर। स्काउटिंग टीम्स निकल चुकी हैं। राइडल यह सुनकर थोड़ा इत्मीनान महसूस करता है और बोलता है, बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आउटपोस्ट के प्लान पर फोकस करते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें खुद को ए ग्रेड पर अपग्रेड करना ही होगा। लेकिन अभी राइडल अपनी बात पूरी ही कर रहा होता है तभी अचानक वहां लगाया गया जादुई पोर्टल चमकने लगता है और उस पोर्टल से अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है। वहां खड़ा एक सोल्जर अचानक खौफ से चिल्ला उठता है, सर पोर्टल से कोई इस तरफ आ रहा है। सारे सोल्जर अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और अपनी चमकती हुई तलवारें निकाल लेते हैं। आखिर पोर्टल से कौन निकलने वाला है। पोर्टल के चमकते ही वहां खड़े बाकी के सारे सोल्जर के दिमाग घूम जाते हैं। वह सब डर और हैरानी के मारे एक दूसरे की तरफ देखकर आपस में विस्परिंग करने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर पसीना छूट रहा है। एक सोल्जर डरते हुए धीरे से बोलता है, क्या आखिरकार ऑग्रेस ने यहाँ आने का फैसला कर ही लिया। तभी दूसरा बोलता है, लेकिन आखिर ये है कौन। सारे सोल्जर अपनी सांसें रोके उस पोर्टल के गेट की तरफ देख रहे हैं। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वह गेट खुलता है। हमें दिखाया जाता है कि एक हाथ में चमकती हुई तलवार लिए अपने कुछ सबसे खूंखार सोल्जर के साथ खुद डीमन प्रिंस ऑग्रेस वहां धांसू एंट्री लेता है। ऑग्रेस का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका है और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और इंटेंस लुक दिखाई दे रहा है। वह बिना किसी से कुछ बोले सीधे आगे बढ़ता और बड़े ही दबंग अंदाज में राइडल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच का टेंशन इस वक्त आसमान छू रहा है। इधर हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उस घने फॉरेस्ट में आ जाता है जहां मेन कैरेक्टर जैक ने अभी अभी एक भयानक तबाही मचाई है। जैक इस वक्त बहुत बुरी तरीके से थक चुका है। उसका जिस्म जवाब दे रहा है। उसके हाथ में जो एक्स है उससे दुश्मनों का गर्म खून अभी भी टपक कर जमीन पर गिर रहा है। जैक की हालत इतनी खराब है कि वह थक कर एक बड़े पेड़ के सहारे हाथ लगाकर बस खड़ा है। उसका जिस्म कांप रहा है लेकिन वह अभी भी खुद को खड़ा रखने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा जिस्म चोटों के निशानों से भरा पड़ा है। माथे से लेकर जिस्म के हर हिस्से पर गहरी चोटें हैं जहां से खून बह रहा है। सच में उसकी हालत इस वक्त देखने लायक नहीं है। जैक एक एक सांस के लिए तड़प रहा है लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिंदा बचने की उम्मीद है। वह बहुत ही टूटती हुई आवाज में खुद से बोलता है, मुझे हर हाल में अपनी छिपाई हुई सप्लाई को ढूंढना ही होगा। जैक के पीछे का नजारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां जितने भी डीमंस डॉग थे, चाहे वह किसी भी क्लैन के हों, जैक ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया था। किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का गला तो किसी का पेट बीच से साफ फटा हुआ है। चारों तरफ उन डीमंस का खौफनाक पर्पल कलर का खून बिखरा पड़ा है जो इस बात का सबूत है कि यहाँ कितनी ब्रूटल और बेरहमी से फाइट हुई है। जैक लंगड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हर एक कदम के साथ उसके जिस्म से दर्द की आह निकल रही है। तभी अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है और वह बोलता है, वहाँ वह पेड़। बड़ी मुश्किल से अपने कदमों को खींचते हुए वह आगे बढ़ता है और उस पेड़ को
पहचान लेता है। जैक अपनी बची कुची पूरी जान लगाकर उस पेड़ की टहनियों को पकड़ता है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचकर जहां उसने अपना खुफिया सामान छिपाया था, वह आराम से उस पेड़ की एक मजबूत डाल पर बैठ जाता है। वहां पेड़ पर उसकी सप्लाई, पीने का पानी और कुछ खाना दिखाई देता है। इतनी भयानक लड़ाई के बाद जैक का पूरा जिस्म दर्द से करा रहा है। वह इतना ज्यादा थक गया था कि बिना कुछ सोचे समझे उसी पेड़ की डाल पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। इतनी इंटेंस और थका देने वाली फाइट के बाद जब अगली सुबह जैक की आंखें खुलती हैं तो मौसम बदल चुका था। चारों तरफ चिड़ियां चहचहा रही थी। एक छोटी सी चिड़िया तो बिल्कुल उसकी डाल पर बैठी हुई आवाज कर रही है। जैक हल्की सी कराह के साथ उठता है, आसमान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, खैर अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और यह दुनिया अभी तक पूरी तरह तबाह नहीं हुई है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक धांसू स्माइल आती है और वह सोचता है, मैं भी खुद से क्या मजाक कर रहा हूँ। यह दुनिया तो 1 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। जैक पेड़ पर रखी हुई कुछ खास पत्तियों को निकालता है और उन्हें बड़े ही ध्यान से लपेटकर अपने जख्मों पर बांधने लगता है। अपने जख्मों को धीरे धीरे ठीक होता देखकर वह हैरानी से सोचता है, मेरा जिस्म जिस स्पीड से खुद को हील कर रहा है वह सच में बहुत इनक्रेडिबल है। इसके बाद जैक बड़े ही आराम से उस पेड़ से नीचे उतर आता है और थोड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वह आगे भागते हुए सोचता है, हालांकि मैं अभी भी अपने 100% पर नहीं हूँ। घर तक का यह रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला है, लेकिन एक बार मैं वहां पहुंच गया तो यह सोचते ही जैक के चेहरे पर एक बहुत प्यारी और सुकून भरी स्माइल आ जाती है। वह अंदर से बेहद हैप्पी था क्योंकि इस मुश्किल सफर में उसने फाइनली लेवल 25 को अचीव कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकता था जो उसे आगे और भी ताकतवर बना सकती है। लेकिन तभी अचानक एक झटके में जैक के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर अचानक डर और अलर्ट होने के भाव आ जाते हैं। उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा टाइट हो जाता है। वह सोचता है, कोई तो है, कोई बहुत ही खतरनाक शख्स है जो मुझे ट्रैक कर रहा है। हमें वहां का नजारा दिखाया जाता है। वहां जंगल में एक डीमन सोल्जर आराम से घूम रहा था, जैसे वह किसी शिकार की तलाश में हो। जैक को इस बात का एहसास पलक झपकते ही हो जाता है। वह बिना एक पल गवाए तुरंत वहां पास ही घनी झाड़ियों में छिप जाता है। जैक झाड़ियों के बीच से अपनी सांसें रोक कर बाहर देखता है। वह सोल्जर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उस सोल्जर को देखकर जैक का दिमाग चकरा जाता है और वह हैरानी से सोचता है, क्या यह सच में वही है? एक आम डीमन से कहीं ज्यादा ताकतवर, एक बैडमैन डीमन। डीमन सोल्जर वहां आगे बढ़ता है और रास्ते में जो डीमन डॉग मरे पड़े थे उनके बिखरे हुए पर्पल खून के पास रुकता है। वह नीचे झुकता है और उस खून को अपनी उंगलियों से छू कर देखता है। वह बड़े ही ध्यान से वहां पर चल रही चीजों का इंस्पेक्शन कर रहा है, जैसे वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि यह तबाही किसने मचाई है। जैक इस वक्त बिल्कुल मौत के साए के सामने खड़ा है। डीमन सोल्जर वहां जमीन पर पड़े उस बिखरे हुए खून का इंस्पेक्शन करते करते अपनी ही धुन में कुछ बोलने लगता है। वह आवाज बहुत ही अजीब और खौफनाक थी जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। शायद वह उसके डीमन क्लैन की कोई अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है। अपने शिकार का सुराग मिलते ही उस डीमन सोल्जर के चेहरे पर एक शैतानी और चालाकी भरी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत इस वक्त उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। ठीक उसी पल मौका देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर जैक हवा की तेजी से उसके पीछे पहुंचता है। वह बिना कोई आवाज के पूरी ताकत से अपनी एक्स के पिछले हिस्से यानी उसके हैंडल से उस डीमन सोल्जर के सर पर एक जोरदार अटैक कर देता है। अटैक इतना जोरदार था कि वह ताकतवर डीमन सोल्जर बिना कोई होश संभाले सीधा आगे की तरफ उल्टा जमीन पर गिर जाता है। जैक बड़ी चालाकी से उस बेहोश पड़े डीमन के पास बैठता है और उसकी भारी भरकम कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ते हुए धांसू अंदाज में सोचता है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उस डीमन को बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डीमन सोल्जर के सर से अभी भी तेजी से खून निकल रहा था और वह पूरी तरह बेहोश था। जैक बिना देर किए उसे उठाकर अपने मजबूत कंधों पर लाता है और चुपचाप वहां से अपने सीक्रेट कैंप की तरफ निकल जाता है। कैंप पहुंचकर जैक उसे एक पुरानी चेयर पर बैठाता है और मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर बिल्कुल टाइट बांध देता है। डीमन सोल्जर अभी भी होश में नहीं आया और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी।
जैक पानी से भरी एक बकेट को उठाता है और ससराहट के साथ उसके चेहरे पर पूरा पानी फेंक मारता है। पानी पड़ते ही उस डीमंस को होश आता है। उस डीमन को होश आता है और वह अचानक गुस्से से पागल होकर अपनी भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका चेहरा गुस्से के मारे अजीब तरीके से भयानक लग रहा है। जैक बिना एक पल गवाए तुरंत वही भारी भरकम कुल्हाड़ी उठाता है और सीधे उसकी गर्दन पर टिकाकर रख देता है। कुल्हाड़ी की धार गर्दन पर महसूस करते ही उस डीमन सोल्जर का सारा गुस्सा एक झटके में गायब हो जाता है और वह बिल्कुल शांत पड़ जाता है। अपनी गर्दन पर मौत को देखकर वह जैक बकेट को एक साइड में फेंकता है और उस डीमन से बोलता है, हेलो। डीमन सोल्जर अब एकदम शांत होकर बड़े ही ध्यान से जैक की तरफ देखता है और उसके एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट होते हैं और वह अपनी भारी आवाज में बोलता है, ह्यूमन। जैक उस भारी कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर टिकाता है और गुस्से भरी आवाज में सवाल करता है, तो इसका मतलब तुम मेरी भाषा समझते हो? अगर समझते हो तो मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम जैसे कितने डीमंस ने मेरी इस दुनिया पर हमला किया है? ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए जैक देर नहीं करता और अपनी सीक्रेट टेक्निक, जो पावरफुल एबिलिटी उसे मिली है, आई ऑफ डिसर्नमेंट, उसका इस्तेमाल करता है उस डीमन के ऊपर। अगले ही पल अचानक हवा में एक नीली सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होकर सामने आ जाती है, जिसमें उस खतरनाक डीमन के सारे गुप्त डिटेल लिखी हुई आती हैं। उसका नाम अजुन है, जो लेवल 33 पर है, अजरजैक क्लैन से है। इधर पे डीमन सोल्जर अजुन बिना कुछ बोले बस गुस्से में तिलमिला रहा था। उसका खून खौल रहा था कि एक आम इंसान ने उसे कैद कर लिया है। जैक उसे चुप देखकर पूरी तरह से चिल्लाकर बोलता है, मुझे जवाब दो, और धमकाने के लिए उसकी एक्स से उसके हाथ के पास एक छोटा सा स्लैश मारकर कट लगा देता है। यह देखते ही डीमन सोल्जर एकदम चिढ़ जाता है। उसकी बची कुची इज्जत आसमान पर चढ़ जाती है। गुस्से की वजह से अचानक उसकी पूरी बॉडी से एक खौफनाक रेड एनर्जी निकलने लगती है, जो उसे चारों तरफ से लपेट लेती है। अजुन गुस्से के मारे अपने दांतों को इतना कसकर भींचना शुरू कर देता है कि उसके चेहरे की नसें उभर आती हैं। उसके जिस्म से एक खतरनाक लाल रंग का ऑरा निकल रहा था। उसकी आंखों से खूंखार लाल रोशनी चमक रही थी। वह घुर्राते हुए बोलता है, राख में मिल जाए इंसान। यह देखते ही जैक के एक्सप्रेशन एक झटके में बदल जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वह डर कर चिल्ला उठता है, शिट। जैक बिना एक पल की भी देरी किए पूरी जान लगाकर वहां से पीछे की तरफ भागता है और ठीक उसी सेकंड बूम, वहां एक इतना भयानक ब्लास्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। जैक अपनी पूरी रफ्तार से पीछे भाग रहा था, लेकिन उस ब्लास्ट की आग इतनी तेजी से फैलती है कि जैक के पहने हुए कपड़े तक जगह जगह से जल जाते हैं। वहां का पूरा एरिया एक झटके में आग की लपटों से घिर जाता है। चारों तरफ बस आग ही आग और धुआं ही धुआं फैल जाता है। वहां आसपास के जो भी पेड़ पौधे या जगह थी वो सब एकदम बंजर हो गई थी। वहां पर एक ब्लास्ट की वजह से गड्ढा हो गया था। वह सब पलक झपकते ही जलकर राख हो चुका था। वह ब्लास्ट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि उसने आसपास की हर एक चीज को पूरी तरह जलाकर रख दिया था। अगर हमारा एमसी जैक सही समय पर वहां से पीछे नहीं हटा होता तो आज उसकी मौत पक्की थी। वह आग के बीच से हाँफते हुए किसी तरह जान बचाकर भाग रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल का जितना भी एरिया था वह पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। सारे पेड़ पौधे और जमीन शटर्ड हो चुकी है, यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरी पड़ी है। जैक एक भयानक तबाही को देखकर एकदम घबरा जाता है और थक कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका जिस्म कांप रहा है। जैक गहरी सांस लेते हुए मायूसी से सोचता है, इसने मुझसे जान छुड़ाने और पूरी बातें छिपाने के लिए जानबूझकर इतनी भयानक कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ताकि यह खुद को सेल्फ एक्सप्लोड कर सके। इसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं इससे कोई भी जानकारी उगलवा न सकूं। जैक बिल्कुल मायूस और हताश होकर जमीन पर बैठा है और बस सोचे जा रहा है कि आखिर यह सब इतना अचानक कैसे हो गया। वहां जमीन पर उस डीमन का एक जला हुआ हाथ कटा पड़ा दिखाई देता है। जैक उसी जले हुए हाथ को घूरते हुए बहुत ही गंभीर आवाज में सोचता है, यह डीमंस आगे चलकर मेरे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जैक एक पेड़ के ऊपर चढ़कर खड़ा है। वह ऊंचाई से सीधे उस नजारे को देख रहा है जहां कुछ देर पहले एक जबरदस्त धमाका हुआ था। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ट्रेलर के पास की वह पूरी जगह
एक गहरे और डरावने गड्ढे में बदल चुकी है। माहौल में चारों तरफ अभी भी धुआं और तबाही के निशान थे। जैक दूर से उस जगह को घूरते हुए गहरी सोच में डूब जाता है और सोचता है कि कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस धमाके की जांच के लिए अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया। तभी जैक फुर्ती से उस पेड़ से नीचे उतर कर आता है। वह उस तबाही को देखकर एक ठंडी सांस भरता है और बोलता है, यह सच में बहुत शर्म की बात है कि उस डीमन को खुद को इस तरह उड़ाना पड़ा। जैक यह बोलते हुए एक बार फिर से उसी एक्सप्लोजन वाली जगह के करीब जाता है जहां उस डीमन ने खुद को सेल्फ एक्सप्लोड किया था। जैक वहां मलबे के बीच खड़ा होकर अफसोस जताते हुए सोचता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार मेरे पास कुछ बढ़िया और प्रॉपर गियर होते। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वह कमीना खुद को इस तरह न्यूक्लियर बम की तरह उड़ाने वाला है तो मैं उसका सारा साजो सामान उसके शरीर पर ही नहीं छोड़ता बल्कि पहले ही छीन लेता। यह सोचते हुए जैक के दिमाग में एक बार फिर से वह खौफनाक मंजर ताजा हो जाता है जब उस डीमन ने खुद को उड़ाया था। उसे याद आता है कि कैसे उस डीमन ने अपनी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी को चार्ज करना शुरू किया था, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसे उसने अपने अंदर इतनी भारी मात्रा में और इतनी तेजी से एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया था कि उसकी बॉडी उस प्रेशर को झेल नहीं पाई और फिर एक जबरदस्त बूम करके धमाका हुआ। चारों तरफ बस आग की भयानक लपटें ही लपटें थी और उस डीमन के शरीर के चीथड़े हवा में इधर उधर बिखर गए थे। तभी जैक अपने ख्यालों से बाहर आता है और सोचता है, चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम मुझे एक नई एक्स तो मिल गई। मेरी पुरानी एक्स वैसे ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। यह सोचते हुए वह अपनी उस नई और चमचमाती एक्स को टच करता है जो उसने अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि साफ देखी जा सकती थी। वह आगे सोचता है, और इस बात को तो भूलना ही नहीं चाहिए कि आखिरकार मैं लेवल 25 पर पहुंच चुका हूँ। यह सोचते ही जैक के चेहरे पर एक शातिर और कातिलाना मुस्कान आ जाती है, लेकिन अपनी क्लास को चुनने से पहले वह अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए कुछ सोचता है और बोलता है, लेकिन अपनी क्लास चुनने से पहले एक बेहद जरूरी काम है जो मुझे सबसे पहले करना होगा। यह कहकर वह अपनी उस पुरानी टूटी फूटी एक्स को वहीं जमीन पर फेंक देता है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने सामने हवा में तैरती हुई अपनी सिस्टम स्क्रीन को ओपन करता है। वह बिना समय गवाए वहां पर अपग्रेड स्मॉल स्केल इल्यूजन एरे को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वह इसे एक्टिवेट करता है, सिस्टम की तरफ से उसके सामने एक चमचमाता हुआ चेस्ट प्रकट होता है। जैक उस चेस्ट को धीरे से खोलता है तो उसके अंदर से कुछ अजीब तरह के छोटे छोटे भाले जैसे नुकीले हथियार निकलते हैं। वे दिखने में कोई मामूली स्पेयर्स नहीं थे, बल्कि वे खुद एक अजीब सी कॉस्मिक एनर्जी से पूरी तरह चार्ज थे और उनमें से एक जादुई चमक निकल रही थी। जैक उन्हें अपने हाथों में उठाता है और उन्हें गौर से देखते हुए बोलता है, तो क्या यह वही चीज है? यह तो मेरे पिछले वाले एरे से बिल्कुल अलग दिख रहा है जिसे मैंने खरीदा था। मुझे लगता है कि मुझे इन सभी स्पेयर्स को अपने पूरे कैंप के चारों ओर जमीन में लगाना होगा। यह कहकर जैक एक एक करके उन सभी जादुई स्पेयर्स को लेता और अपने पूरे कैंप के चारों तरफ घूमकर उन्हें अपने हाथों से मजबूती के साथ जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर देता है। जब वह आखिरी वाले स्पेयर्स को जमीन में फिक्स करता है तो राहत की सांस लेते हुए बोलता है, और यह रहा आखिरी वाला। वह वहां खड़ा हो जाता है और उत्सुकता से सोचता है, चलो अब देखते हैं कि यह चीज कितनी अच्छी तरह से काम करती है। जैसे ही वह यह सोचकर पीछे हटता है, तभी अचानक उसके सामने सिस्टम की चमचमाती हुई स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर साफ साफ लिखकर आता है, एक्टिवेटिंग अपग्रेड स्मॉल स्केल इल्यूजन एरे। तभी एक कमाल का नजारा देखने को मिलता है। जमीन में गड़े हुए उन छोटे छोटे स्पेयर्स में से एक बेहद खूबसूरत ताकतवर कॉस्मिक एनर्जी का पर्पल ग्लो बाहर निकलने लगता है। वह जादुई रोशनी तेजी से चारों ओर फैलती है और ऊपर की तरफ उठते हुए एक बड़े गुंबद यानी डोम का रूप ले लेती है। तभी कैमरा जूम आउट होता है और हमें आसमान से पूरा नजारा दिखाया जाता है। उस पूरे जादुई एरे ने जैक के पूरे कैंप को, जहां उसके सारे व्हीकल आरवी खड़े थे और जहां वह खौफनाक धमाका हुआ था, उस पूरे बड़े एरिया को विशाल पर्पल मैजिकल डोम के अंदर पूरी तरह से कवर और सुरक्षित कर लिया था। तभी सिस्टम पर एक और सक्सेसफुल मैसेज फ्लैश होता है, अपग्रेड स्मॉल स्केल इल्यूजन एरे फुल्ली एक्टिवेटेड। जैक इस मैजिकल नजारे को देखता है और उस जादुई दीवार को टच करते हुए बेहद हैरानी और खुशी से बोलता है, इस डोम के अंदर की हर
चीज अब पूरी तरह से छिप चुकी है। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे मेरा कैंप यहाँ मौजूद ही नहीं है। उम्मीद है इसका मतलब यह है कि अब मुझे किसी और डीमन की गलती से कैंप में घुस आने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैक यह सब सोचकर मन ही मन बेहद खुश और रिलैक्स महसूस कर रहा था। जैक आधा उस जादुई डोम के अंदर और आधा उस डोम के बाहर है, जिससे यह साफ पता चलता है कि जैक के पास इस पूरे बैरियर का फुल्ली एक्सेस है। जब चाहे बिना किसी रुकावट के इसके आर पार जा सकता है, लेकिन बाहर के डीमंस या दुश्मन इसके अंदर कभी नहीं झांक पाएंगे और ना ही घुस पाएंगे। पर तभी जैक के चेहरे पर एक सीरियस लुक आता है और वह खुद से कहता है, मेरे दुश्मन अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक और समझदार हो चुके हैं, इसलिए मुझे हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। अब जब वह खतरनाक मुसीबत खत्म हो चुकी थी तो हमारा मेन कैरेक्टर जैक एक बेहद ही शातिर डीमन जैसी कातिलाना मुस्कान पास करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा येलो ग्लो आ जाता है जो देखने में बेहद खौफनाक लग रहा था। वह अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन सोचता है, अब आखिरकार वह वक्त आ चुका है जब मैं अपनी क्लास चुन सकता हूँ। तभी अचानक हवा में तैरते हुए सिस्टम विंडो पर एक चमचमाता हुआ नया मैसेज अपीयर होता है, जिसमें लिखा था कि अनलिमिटेड पोटेंशियल रीच हो चुका है और लेवल 25 पर पहुंचने की वजह से क्लास अनलॉक हो गई है। क्या आप अपनी क्लास चुनना चाहते हैं, हाँ या ना? जैक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह बिना एक पल गवाए हवा में हाथ उठाता है और मुस्कुराते हुए यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देता है और बोलता है, क्यों नहीं, बिल्कुल मुझे अपनी क्लास चुननी है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी जैक को उम्मीद भी नहीं थी। वह नीले रंग की जादुई सिस्टम विंडो अचानक झटके से खून जैसी लाल हो जाती है और स्क्रीन पर एक बड़ा सा एरर मैसेज आता है, जिसमें उसमें लिखा था कि क्लास सिलेक्शन के लिए नेक्सस नोट की जरूरत है, जिसे 6000 नेक्सस कॉइन देकर खरीदना पड़ेगा। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं, हाँ या ना? यह देखते ही जैक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से एकदम भड़क जाता है, उसके माथे की नसें तन जाती हैं और वह चिढ़ते हुए सीधे सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देता है। क्या बकवास है ये, कमीना लालची सिस्टम। मैंने रात दिन पागलों की तरह मेहनत करके, फार्मिंग करके और उस हेराल्ड को मारकर जितने भी नेक्सस कॉइन बचाकर रखे थे, ये साला उन सबको एक ही झटके में डकार जाना चाहता है। वह गुस्से में पैर पटकता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार हार मानकर वह बेहद चिढ़ते हुए बोलता है, ठीक है भाई, ठीक है, मैं इसे खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खरीदारी से ऐसा कोई सिग्नल बाहर न जाए जिससे दुश्मनों को मेरी लोकेशन का पता चल जाए। यह कहते हुए जैक भारी मन से उस 6000 नेक्सस कॉइन्स वाले पॉपअप पर यस कर देता है। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है, नेक्सस नोट खरीद लिया गया है। जैसे ही यह खरीदारी पूरी होती है, पूरे कैंप का माहौल अचानक बदलने लगता है। जमीन में एक अजीब सी थरथराहट होती है और जैक के सामने एक अजीब से जादुई पत्थर का स्टेज प्रकट होने लगता है, जिसके ऊपर एक रहस्यमयी क्रिस्टल चमक रहा था। जैक उस अजीब से स्टेज को ऊपर से नीचे तक घूरता है और अपनी गर्दन को खुजाते हुए बोलता है, यह क्या बकवास चीज है? क्या यह किसी तरह का होम बेस है या फिर शायद कोई ऐसा जरिया जिससे मैं सीधे सिस्टम से बात कर सकता हूँ? जैक बिना कोई ढील दिए अपनी एक्स को मजबूती से अपने हाथों में थाम लेता है। वह गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए उस चमकती हुई स्क्रीन और जादुई पत्थर के स्टेज को देखता रहता है। तभी स्क्रीन पर लिखकर आता है कि आपके लिए 5 क्लासेस के ऑप्शन मौजूद हैं। यह देखकर जैक राहत की सांस लेता है और सोचता है, चलो अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे आखिरकार। और उसके चेहरे पर एक गहरी उत्सुकता वाली स्माइल आ जाती है। तभी सिस्टम स्क्रीन पर उसे एक एक करके 5 क्लासेस की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। सबसे पहले क्लास थी फाइटर, जो एक कॉमन क्लास थी। इसके नीचे लिखा था कि यह आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई और हथियार को चलाने में माहिर है, जिसे आगे चलकर अपग्रेड किया जा सकता है। जैक स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करता है तो उसके सामने दूसरी क्लास आती है, एकोलाइट। यह भी एक कॉमन क्लास थी। इसके बारे में लिखा था कि यह जादुई एलिमेंट और जादुई ताकतों का इस्तेमाल करने वाली क्लास है, जिसे अपग्रेड किया जा सकता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर तीसरी क्लास दिखाई देती है, मरीन, जो एक अनकॉमन क्लास थी। इसके नीचे लिखा था ये समुद्र की लड़ाइयों में महारत हासिल करने वाले लड़ाकों की क्लास है, जिसे आगे अपग्रेड किया जा सकता है। फिर चौथी क्लास सामने आती है, डीमन हंटर, जो एक अनकॉमन क्लास थी। इसके बारे में लिखा था कि यह उन वॉरियर्स की क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ डीमंस का नामो निशान मिटाने के
के लिए बने हैं। यह दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने में माहिर है। और आखिर में पांचवी और सबसे अनोखी क्लास अपीयर होती है हैचमैन, जो कि एक बेहद रेयर क्लास थी। इसके नीचे एक धांसू और एटीट्यूड वाली लाइन लिखी थी कि दुश्मनों की फौज चाहे कितनी भी बड़ी, यानी एक आंधी जंगल की तरह क्यों ना हो, यह उन सबको गाजर मूली की तरह काटने का दम रखती है। दोस्तों, जैक के सामने ये पांचों धांसू ऑप्शन आ चुके हैं, जिनमें से एक बेहद रेयर क्लास भी है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी क्लास जैक को सबसे ज्यादा सूट करेगी और वह किसे चुनने वाला है? जल्दी से अपनी राय कमेंट में बताओ और मैकवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ बैक टू द स्टोरी। इन पांचों किरदारों उनकी डिटेल्स को अच्छे से देखने के बाद जैक एक गहरी मुस्कान पास करता है और अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब जाता है। वह खुद से कहता है, तो क्या ये पांचों मेरी क्लास के ऑप्शंस हैं? बुरा नहीं है, ये अभी अपग्रेड हो सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आगे चलकर ये और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बन जाएंगे। लेकिन ये फैसला मेरी लाइफ का अब तक का सबसे जरूरी फैसला होने वाला है। वह एक एक करके ऑप्शन को रिजेक्ट करना शुरू करता है। मैं सबसे पहले इस फाइटर और एकोलाइट को अपनी लिस्ट से बाहर करूंगा। मैं मानता हूँ कि ये अच्छे होंगे, लेकिन जब मेरे सामने अनकॉमन और रेयर क्लासेस के ऑप्शंस खुले हों, ऐसी सिचुएशन में किसी कॉमन क्लास को चुनना तो साफ तौर पर बेवकूफी होगी। फिर वह डीमन हंटर की तरफ देखता है और सोचता है, माना डीमन हंटर इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन आगे चलकर यह क्लास मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। तभी जैक की एक मजेदार इमेजिनेशन दिखाई जाती है, जहाँ कार्टूनिस्ट अंदाज में जैक अपनी भारी भरकम एक्ट से उसकी गर्दन पर वार कर रहा है। वह हवा में उड़ते हुए एक अजीब से मक्खी या मधुमक्खी जैसे दिखने वाले फ्लाइंग डीमन को भी जबरदस्त हिट करता है, लेकिन तभी वह खतरनाक मधुमक्खी जैसा डीमन गुस्सा होकर जैक के पीछे ही पड़ जाता है और वह चीखता चिल्लाता हुआ अपनी जान बचाकर भाग रहा है, क्योंकि वह उसे हरा नहीं पाया था। अपनी इस फनी इमेजिनेशन से बाहर आते हुए जैक सोचता है, मुझे यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सिर्फ किसी एक ही टाइप के दुश्मन यानी सिर्फ एक डीमंस के खिलाफ ही स्ट्रांग रहूं। मुझे हर तरह की सिचुएशन और हर तरह के दुश्मन के लिए तैयार रहना होगा, ना कि सिर्फ डीमंस के लिए। फिर वह मरीन क्लास की तरफ देखता है और सोचता है, इस मरीन क्लास के साथ भी बिल्कुल यही दिक्कत है, बल्कि इससे भी बदतर। फिर से जैक की इमेजिनेशन में दिखाया जाता है कि समुद्र के बीचों बीच छोटी सी नाव पर सवार होकर जैक सफर कर रहा है। दूर एक सुनसान टापू पर कोई खड़ा है और उसे चिल्लाकर कह रहा है कि उसके पास आओ, लेकिन जैक तुरंत अपना सिर हिलाकर मना कर देता है। वह असलियत में आते हुए सोचता है, मैं खुद को सिर्फ समुद्र की लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। वह गहरी और कातिलाना मुस्कान के साथ आगे सोचता है, तो अब सिर्फ एक ही आखिरी ऑप्शन बचता है और सिस्टम हमेशा बहादुरों और निडर लोगों को ही सबसे बेहतरीन इनाम देता है। यह रेयर क्लास यकीनन मेरे उस रिस्क का इनाम है जो मैं हर रोज अपनी जान हथेली पर रखकर लेता हूँ। लेकिन इस क्लास को चुनने के बाद शायद मैं सिर्फ एक्स का ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो क्या यह मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी? तभी स्क्रीन पर वह धांसू लकड़हारा यानी हैचमैन का कैरेक्टर चमकने लगता है। जैक उस खतरनाक लुक वाले कैरेक्टर को देखता है और खुद से कंपेयर करते हुए बेहद खुश हो जाता है। वह अपनी एक्स को हवा में घुमाता और मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे यह तो मेरे फायदे की ही बात है। अब जैक बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है और उस चमकते हुए क्रिस्टल को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लेता है। वह गहरी और रौबीली आवाज में चिल्लाता है, हैचमैन। जैसे ही वह यह नाम लेता है, पूरा का पूरा सिस्टम तेज रोशनी के साथ अपग्रेड होने लगता है। वह जादुई पत्थर का क्रिस्टल इतनी तेज रोशनी के साथ ग्लो करने लगता है कि उसमें से निकलने वाली रहस्यमयी और बेहिसाब कॉस्मिक एनर्जी सीधे जैक के शरीर के अंदर बहने लगती है। वह एनर्जी इतनी ज्यादा वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल थी कि जैक का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसे उस पावर को संभालने के लिए भारी स्ट्रगल करना पड़ता है। असहनीय दर्द की वजह से जैक का चेहरा एकदम भयानक और खौफनाक दिखने लगता है। दर्द के मारे उसकी दोनों आंखें तेजी से चमक रही थीं और उसके दोनों हाथों की नसें फटने को तैयार थीं, जिनमें से साफ तौर पर एनर्जी का बहाव देखा जा सकता था। तभी तड़पते हुए जैक के सामने सिस्टम स्क्रीन पर एक के बाद एक कई मैसेज जनरेट होने लगते हैं। पहला मैसेज आता है, क्लास चुन ली गई है, हैचमैन। जैक अभी भी उस भयानक दर्द को बर्दाश्त करते हुए उस क्रिस्टल को पकड़े हुए था। तभी स्क्रीन पर दूसरा मैसेज आता है कि आपको एक नया टाइटल मिला है क्योंकि आपने लेवल 25 पर पहुंचकर क्लास हासिल की है। इसके लिए आपके सारे स्टैट्स +1 बढ़ा दिए गए हैं। वह जादुई क्रिस्टल अभी भी लगातार चमक रहा था और जादुई रोशनी सीधे जैक की
बॉडी को अपग्रेड करती जा रही थी। दर्द और ताकत का यह कॉम्बिनेशन जैक के लिए एक इम्तिहान जैसा था, जहां उसे बहुत ज्यादा तड़पना पड़ रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। तभी स्क्रीन पर तीसरा मैसेज आता है कि एक और टाइटल मिला है, क्योंकि आपने एक रेयर क्लास हासिल की है। इसके लिए आपके सारे स्टैट फिर से +1 बढ़ा दिए गए हैं। और फिर उस चमकते हुए क्रिस्टल के बीच से एक आखिरी और सबसे बड़ा धमाका होता है और सिस्टम स्क्रीन पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। स्क्रीन पर लिखा था, आपको ट्रायल ब्लेजर का टाइटल मिला है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे पहले क्लास हासिल करने वाले इंसान बन चुके हैं। इसलिए इनाम के तौर पर आपके सारे स्टैट एक साथ +5 बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा ही बहुत देर तक जादुई क्रिस्टल लगातार चमकता रहता है और हमारे मेन कैरेक्टर जैक को अपनी बेहिसाब ताकत और एनर्जी देता रहता है। माहौल एकदम भारी हो चुका और ऐसा लग रहा था कि जैक पूरी बॉडी इस वाइल्ड एनर्जी के प्रेशर से अभी के अभी फट जाएगी। नेक्स्ट सीन में जैक की बॉडी के एक एक मसल्स को बिल्कुल बारीकी से दिखाया जाता है। उसके सीने पर और शरीर के हर एक हिस्से में वह मैजिकल पावर एक तेज रोशनी के रूप में बह रही थी। उसकी वेसल्स में वह लाइट साफ साफ चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जो उसकी बॉडी को अंदर से पूरी तरह रीस्ट्रक्चर्ड कर रही थी। इस खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन के बीच सिस्टम स्क्रीन पर धड़ाधड़ एक के बाद एक मैसेज पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम लगातार जैक के सारे स्टैट को बढ़ाता जा रहा था। स्क्रीन पर मैसेज आते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, डेक्सटेरिटी बढ़ गई है, एंड्योरेंस बढ़ गई है, वाइटैलिटी बढ़ गई है और इंटेलिजेंस भी बढ़ गई है। इस भयंकर लेवल के अपग्रेड को झेलते झेलते जैक की हालत खराब होने लगती है और वह बुरी तरीके से थक जाता है। उसके चारों तरफ बस वह जादुई रोशनी ग्लो कर रही थी। अब वह कमजोरी और थकान के मारे नीचे बैठ जाता है। तभी सिस्टम स्क्रीन आखिरी मैसेज आता है कि विजडम भी बढ़ गई है और लक भी बढ़ गया है। अब जाकर जैक पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका था। वह सिर से लेकर पैर तक पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी से पसीना और एक अजीब सा धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी सेल्फ एक्सप्लोड होने से बचा हो। जैक पूरी तरीके से घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था और तेज तेज सांसें लेते हुए हाँफ रहा था। उसकी बॉडी से पसीने की बूंदें लगातार जमीन पर टपक रही थीं। तभी जैक इस भयंकर थकान में मुस्कुराता है और अपने दिमाग में आई एक बात को सोचकर कहता है, पूरी दुनिया में सबसे पहला इंसान जिसने कोई क्लास हासिल की है। यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक बेहद ही खतरनाक और डेमोनिक स्माइल आ जाती है। तभी हमें फिर से सिस्टम की विंडो दिखाई जाती है, जहां जैक खुद अपनी नई प्रोफाइल को चेक करता है। आखिरकार वह अब कितने लेवल पर पहुंच चुका है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स बड़े हैं। वह स्क्रीन को स्क्रॉल करके ध्यान से देखने लगता है और हमें भी स्क्रीन पर उसकी पूरी डिटेल्स दिखाई देती है। नेम जैकरी एडवर्ड, लेवल 25, क्लास रेयर हैचमैन, रेस F ह्यूमन, alignment earth human, title born for carnage, ultimate reaper, luck of draw, Gyan's bane, disciple of David, overpowered, slayer of Leviathan, adventurous, demon slayer, rarefied being, trial blazer, strength 92, dexterity 48, endurance 51, vitality 57, intelligence 38, wisdom 38, luck 54, rare point 0, nexus coin 287। यह सब देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह जाता है और सोचता है, मेरे सारे के सारे स्टैट इतने ज्यादा बढ़ गए, मेरी स्ट्रेंथ में तो पूरे 28 पॉइंट का तगड़ा इजाफा हुआ है। वह हैरानी और खुशी से अपने मजबूत होते हुए मसल्स को देखते हैं और अपने हाथों से घुमाकर उन्हें टच करके महसूस करता है और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और नई सिस्टम विंडो खुलकर आ जाती है, जिसमें उसकी क्लास की स्पेशल डिटेल्स और स्किल्स के बारे में लिखा था। जैक इन सभी स्टैट्स और नई विंडो को देखने के बाद एक बार फिर मुस्कुराता है। इस वक्त उसके चारों तरफ हवा में एक अजीब सी कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही थी, जो लगातार फैलती जा रही थी। वह समझ जाता है और सोचता है, तो इसका मतलब मेरी क्लास की ये सारी स्किल्स अभी लॉक हैं और इन्हें खोलने के लिए मुझे इन क्वेस्ट यानी मिशंस को पूरा करना होगा। सच में इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। जैक बिना कोई देर किए अपनी उस नई और भारी भरकम एक्स को अपने हाथ में एकदम मजबूती से कसकर पकड़ लेता है और उठते हुए बोलता है, खैर मैं यहाँ हाथ पर हाथ रख कर खाली नहीं बैठ सकता। जैसे ही वह खड़ा होता है, जैक का ऑरा एकदम खतरनाक और इंटेंस हो जाता है। हवा के भारी दबाव की वजह से उसके आसपास की जमीन पर
पर पड़ी सूखी पत्तियां हवा में उड़ने लगती हैं। उसकी वह कॉस्मिक एनर्जी उसके पूरे शरीर के चारों ओर तेजी से फ्लो करने लगती है और उसकी आंखें गुस्से और पावर से एकदम येलो ग्लो करती हैं। जैक अपनी एक्स को हवा में लहराते हुए बोलता है, अब वक्त आ चुका है कि मैं इन बाहर से आए इन्वेडर्स को दिखाऊं कि असली डीमन आखिर है कौन। तभी स्क्रीन पर उसकी एक एक्टिव क्वेस्ट फ्लैश होती है जिसका नाम था ऑफ विद योर हेड और इसके नीचे इसका मिशन लिखा था, किल द 4 हेराल्ड एंड द इनकर्जन जनरल विद इन 3 मंथ्स। यानी उसे 3 महीने के अंदर 4 हेराल्ड और उनके पूरे इनकर्जन जनरल का काम तमाम करना होगा। तो दोस्तों, जैक को अब 3 महीने का अल्टीमेटम मिल चुका है और उसके सामने अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। क्या जैक समय रहते इन चारों खतरनाक दुश्मनों और जनरल को धूल चटा पाएगा? यह जानने के लिए मैकवर्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।